बहुत समझदार हैं और समझेंगे वचन को। तो आइए हम वचन की घोषणा करें, और जो मैं बोलूंगा उसके साथ साथ आप हमारे साथ रहिएगा बोल रहे। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सहायता प्रभु से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है। प्रभु मेरा रक्षक है, जो मुझे हर संकट से बचाता है। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, वो मेरे प्राण की रक्षा करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो प्रभु अब से लेकर सदा तक मेरी रक्षा करता रहेगा। कलीसिया मिलकर कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी कितने हैं, अभी खड़े रहिएगा, बहुत देर अभी बैठना है। कितने हैं जो भूखे और प्यासे हैं? यस, आमीन, हालेलुया। कुछ लोग हैं जो जरूरत नहीं है उनको, तो उनको अगर पूछो कि कुछ खाने की जरूरत है, प्यासे है, पानी की जरूरत है, भूख लगी है, खाने की जरूरत है, और एक दूसरा आदमी जो वहां खड़ा है बगल में, देना है तो दे दो, देना है तो दे दो। ये हाल है। भूखे और प्यासे को परमेश्वर वचन कहता है तृप्त किए जाएंगे। अब आप लोग बैठ सकते हैं। जो भूखे प्यासे हैं वो पक्की बात है आज वो तृप्त होके जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने पड़ोसी से बोलिए, आज छुटकारे का दिन है। फिर बोलिए, आज छुटकारे का दिन है। बंधन टूटेंगे। बरा। फिर यीशु की गवाही, अगर बंधन टूट जाए, और छुटकारा मिल जाए, तो कितने हैं हाथ उठाएंगे जो यीशु की गवाही देंगे? यस, गवाही देने वाले ध्यान से सुने, वचन सबको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद उनको जो भूखे और प्यासे हैं। किसके? वचन के। वचन हमारे जीवन की रोटी। जो जानते हो वही बोले, जो जानते नहीं वो चाहते हुए भी नहीं बोल सकते हैं। और जीवन का जल है। खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, प्रभु की महिमा गाते रहेंगे, करते रहेंगे। राइट, हालेलुया, हालेलुया। यीशु परमेश्वर ने हमें उपहार दिया है। उपहार की इंग्लिश क्या होती है, कोई बताएगा? गिफ्ट दिया है। यीशु हमारे लिए पिता की तरफ से गिफ्ट है। जीसस इज अ गिफ्ट फॉर मी, फॉर द वर्ल्ड। सारे जगत के लिए वो हम गिफ्ट है। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है तो वचन पे विश्वास करो। मेरी बातों पर एक भी विश्वास नहीं, लेकिन वचन पे विश्वास करो। वचन क्या कहता है? हालेलुया। निकालने की जरूरत नहीं, मैं आप लोग खुद जानते हो उस वचन को। यूहन्ना 3:16 को कोई आता है किसी को? यस, हाँ, बोल दीजिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, उसने अपने, हालेलुया, अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को। अगर बेटे के पेट में थोड़ा दर्द हो तो माँ बाप की जान निकल जाती है, और उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए ले दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। आमीन।
बाला बराबर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। एक बार कोई पढ़ना चाहे तो निकाल लीजिए। कौन पढ़ेगा? रेखा बहन तैयार हो रही है। हालेलुया। यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का वो अधिकारी है, संतान होने का, जिन्होंने उस पर बड़ा विश्वास किया और वो उसके संतान होने के अधिकारी हो गए। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वो उसकी संतान है। आज आप दिल पर हाथ रख के देख लीजिए, क्या आप उस परमेश्वर की संतान हैं? जो विश्वास करते हैं वही हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर की संतान नहीं है। मैं मान लिया तो किसकी है? अरे हैं तो किसी के, मैं नहीं बोलूंगा। जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर की संतान नहीं है, और जो नहीं है किसी न किसी से तो पैदा हुए हैं। आज आप लोगों को 3 बातें बताऊं और आज आप सीख के जाएंगे, ठीक है? और ध्यान से सुनिएगा और मैं लाइन से चलूंगा, और लाइन अगर बीच में ब्रेक हो गई ना तो करंट नहीं पहुंचेगा, ट्यूबलाइट नहीं जलेगी। आप कितनी कीमती तार लगा लो, बीच में अगर टुकड़ा कहीं से खराब वाला लगा दिए, करंट नहीं पहुंचेगा वहां तक, लाइट नहीं जलेगी। तो लाइन से चलेंगे तो बात समझ में आई, अगर लाइन से नहीं जाएंगे तो बात समझ। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आज आप पूरी बात सुन के जाइए। पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं जो पवित्र आत्मा जिसको नहीं मिलता है वो स्वर्ग का वारिस। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, मेरी सहायता करेगा, मेरे साथ साथ रहेगा। और वो पवित्र आत्मा जो पुराने जमाने में तो था, पुराने नियम में, जमाना नहीं पुराने नियम में, हालेलुया, कहां था? पुराने नियम में वो पवित्र आत्मा कहां था? आज सुनेंगे। और नए नियम में पवित्र आत्मा कहां है वो भी सुन के जाएंगे। और आप उस पर विश्वास करिए। पवित्र आत्मा, हालेलुया, गाते गीत गाते हैं, ले चल यीशु के, वो मेरी सहायता करता है, वो मेरा अच्छा सहायक है। परमेश्वर की तरफ से वो भी मेरे लिए गिफ्ट है। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा, बताइए, परमेश्वर ने उत्पत्ति में 6 दिनों में सृष्टि की। मुझे बताइए इस सृष्टिकर्ता ने इस समय पवित्र आत्मा की सृष्टि कब? 6 दिनों में या 7 दिनों में रख लीजिए। जानकार लोग बोले नहीं ना, किसी को नहीं पता। उसकी सृष्टि ने वो पिता के साथ आदि में था। पिता ने 6 दिनों में जो सृष्टि की, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन बोला। पवित्र आत्मा ने जो वचन पिता के मुख से निकाला वो हो गया। अगर नहीं तो पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, उत्पत्ति जाएंगे तो फिर किताब खोलना पड़ेगा। वो 2 में है, पहला अध्याय उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे पद में लिखा है। चलो मैं पढ़ देता हूं। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था, गहरा जल था और उसके ऊपर घोर अंधकार था। राइट, इतनी समझ में आ गई बात। उसके बाद अगली लाइन, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर अंधेरे में मर्राता था। राइट, लिखा है ना वचन, वचन से बातें करना है और वचन ही सुनना है, कोई ऐसी बातें नहीं सुनना है, सिर्फ वचन।